बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सौभाग्यशाली प्रेमी गुरुमुखो, संत महापुरुष फरमाते हैं कि ये जो आपको मनुष्य चोला मिला था, ये संसार में आके भजन करो और संसार के सुख भोगो। पर ये मनुष्य चोला लेने के बाद इंसान संसारिक चीज़ों में फंस गया है, उसकी उलझनों में फंस गया है। इसलिए हर इंसान जिसको भी देखो उसको कोई ना कोई दुख लगा ही हुआ है। कोई भी इंसान सुखी नहीं मिलता, क्योंकि जो सुख और दुख है ये इंसान ने खुद बनाए हुए हैं, कुदरत ने नहीं बनाए हुए। सुख कितने, ये जो दुख है कितने प्रकार के हैं? 4 प्रकार के दुख है। पहला है कल्पना, दूसरा है वियोग, तीसरा है अभाव और चौथा है परिस्थिति। अब पहले सत्संग में तो मैंने कल्पना का व्याख्यान कर दिया था, और आज मैं ये दूसरे सत्संग में ये तीनों चीज़ों का, वियोग, अभाव और परिस्थिति का व्याख्यान करता हूँ। देखो, वियोग जो है, कोई भी इंसान उठा के देख लो जिसको वियोग का दुख नहीं होगा, क्योंकि जहाँ पे वियोग है वहीं संजोग है, जो संजोग है वही वियोग है। जो संसार में आया है उसने जाना जरूर है, और संसार में जो भी चीज़ बनी है उसका एक ना एक दिन अंत जरूर है, क्योंकि कोई भी चीज़ परमानेंट यहाँ पे नहीं है। पर हम जो फील करते हैं कि नहीं, हमने तो परमानेंट रहना है, बाकी जा रहे हैं तो जा रहे हैं, नहीं। ये संयोग, जितना भी संयोग होता है उतना उसके साथ रिश्ता बन जाता है। कोई माँ बन के आ गई, कोई बाप बन के आ गया, कोई बेटा बन के आ गया, कोई रिश्तेदार बन के आ गया, ये सब संयोग है। अब एक औरत थी, 30-32 साल की थी, यंग एज थी, उसके आदमी की डेथ हो गई। अब उसका एक बच्चा भी था। तो जब वो किसी के पास गई तो उसने पूछा, भाई आपके आदमी का अफसोस करने लगे जैसे दुनिया करती है। उसने बोला कि अफसोस किस बात का, क्योंकि ये तो जितना संजोग था मेरे हस्बैंड का मेरे साथ उतना हो गया, अब आगे संजोग नहीं था तो मैं दुख करके क्या करूं? अगर मैं दुख के आंसू रोऊं, दुनिया के आगे चिल्लाऊं, तो क्या वो वापस आ जाएगा? नहीं आ जाएगा। अब तो यही सोचना है कि उसका संजोग मेरे साथ इतना ही था जितना वो निभा गए, बड़ा अच्छा निभा के चले गए जितना भी था। अब तो देखो, पहले मैं ये बच्चे की माँ का रोल अदा करती थी, अब मैं इसके बाप और माँ दोनों का रोल अदा करूँगी, इसकी हर इच्छा पूरी करूँगी। तो देखो, ये है ज्ञान। जो जिस आदमी को ज्ञान आ जाता है उसको दुख नहीं होता, क्योंकि जैसे रात आ गई, अब बोले रात आ गई, रात आ गई, रात आ गई तो परेशान हो जाए। एक आदमी तो रात में परेशान हो रहा है, दूसरा आदमी बैठ के भजन कर रहा है, वो बोलता है रात आई है, अब दिन निकलने वाला है, दिन निकलने वाला है। वो तो रात के बाद दिन तो आएगा ही आएगा। तो इसलिए ये जो वियोग है, किसी को भी आप देखो, कोई तो ऐसा अपने आप को टूट जाते हैं, मन मर जाता है, वो कहते हैं अब संसार में क्या करेंगे, अब कुछ भी हो सकता है। तो देखो, ये संयोग जितना होता है उसके मुताबिक हमें वैसा परिवार मिल जाता है, उतना उसके साथ मिल जाता है। अब तीसरा भाव है अभाव। अब अभाव का दुख। अब किसी से पूछो भाई वो कैसे हो, वो कहता है आजकल बिजनेस नहीं चल रहा, काम नहीं चल रहा मेरा, मैं पैसे से बहुत दुखी हूँ। पर ये देखो जाके कि जिनके पास बहुत बिजनेस चल रहा है, बहुत पैसा है,
क्या वे सुखी है? नहीं सुखी। किसी को पूछो, वो कहता है जी मेरे बच्चे नहीं हैं, उनको बच्चों का अभाव है। अब जाके पूछो जिनके बच्चे हैं, क्या वो सुखी है? वो भी सुखी नहीं है, क्योंकि कोई बच्चा कैसा है, कोई बच्चा कैसा है। अब एक को पूछा भाई तेरा कैसा है, वो कहता है जी मैं बड़ी मुश्किल से मेहनत करता हूँ, तो मेरा कोई ऐसा हिसाब नहीं बनता, मैं मकान बना लूँ तो मैं अपना और अच्छा हो जाए, मुझे पैसे का अभाव है। अब देखो जिन्होंने मकान बनाए हुए हैं उनसे पूछो क्या वो सुखी है? वो भी सुखी नहीं है। तो ये संसार है, ये संसार के अंदर आपको बताया 4 तरह के दुख है। अब देखो अभाव के कारण वो दुखी हो रहा है, पर ये नहीं सोचते कि अभाव जो है इसका आगे हम कुछ रास्ता ढूंढें कि देखो ये हम आगे बढ़ना है। तो हम अगर बोले कि हमारी किस्मत ऐसी है, हम कुछ कर नहीं सकते, ऐसे करते हैं नुकसान हो जाता है, तो ऐसे बात नहीं बनती। हम उसका कोई ना कोई हमें हल निकालना पड़ेगा कि कैसे हम अपने इस अभाव को दूर कर सके। अगर वो नहीं कर सकते तो ये सोच लो, आपको सब्र करना पड़ेगा, आपको सेटिस्फाई रहना पड़ेगा कि देखो ये परमात्मा ने मेरे भाग्य में जो लिखा है बस यही है। जब आपको इतना ज्ञान हो जाएगा तो फिर आपको ये अभाव का दुख नहीं होगा। अब देखो तीसरा है परिस्थिति की। अब परिस्थिति जो है इंसान की, किसी भी इंसान के पास देखो सबके ऊपर परिस्थिति का कोप बना रहता है। अब किसी की परिस्थिति कैसी होती है, किसी की परिस्थिति कैसी होती है, किसी की हर डिफरेंट स्टाइल से है, क्योंकि परिस्थिति जो है बदलती रहती है। परिस्थिति कभी एक जैसी नहीं रहती। एक आदमी था, उसने अपना बिजनेस शुरू किया, अब बिजनेस में घाटा पड़ गया। जब घाटा पड़ गया तो वो बड़ा परेशान हो गया। वो कहने लगा मेरी परिस्थिति ऐसी है, मैं क्या करूं। तो फिर संत महापुरुषों ने समझाया कि देखो आप उसका उपाय ढूंढो कि आपको नुकसान क्या हुआ। तो तब वो उपाय ढूंढ के उसका अनुभव करो तो फिर आपका काम चलेगा। अब एक आदमी था, वो कहता है जी मेरे बच्चे हैं, मैं बच्चों से परेशान हूँ, बच्चे मेरी सुनते नहीं हैं, बच्चे मेरी करते नहीं हैं। तो उसका क्या हुआ, वो संत महापुरुषों के पास जब गया तो उनको बताया, संत महापुरुषों ने बोला कि देखो ये जो संसार है इसके अंदर हर परिस्थिति बदलती रहती है। अगर आज वो नहीं सुनते तो कल आपकी सुनेंगे। आप अपने आप को चेंज करो, आप उनके मुताबिक बनो। आप उनके ऊपर अगर गुस्सा खाओगे, रोब डालोगे, अपना बड़ापन दिखाओगे तो बात नहीं बनेगी। अगर आप समय से साथ चलोगे, उनके साथ मिल के चलोगे तो देखो आपका काफ़ी अच्छा हो जाएगा। सभी आपको प्यार देंगे, रिस्पेक्ट देंगे। अगर समय से पहले चले तो तब भी आपको नुकसान होगा, समय के बाद चले तो तब भी आपको नुकसान होगा। जो इंसान समय के साथ चलता है वो हमेशा अपनी लाइफ में बहुत तरक्की कर जाता है। तो देखो उन्होंने, संत महापुरुषों ने समझाया, उन्होंने अपने आप को चेंज कर दिया और उनकी परिस्थिति जो थी वो चेंज हो गई। जहाँ वो सब इकट्ठे नहीं बैठते थे, एक दूसरे लड़ते झगड़ते थे, सब आपस में प्रेम से रहने लगे, एक दूसरे की इज्जत करने लगे। तो ये तो मन का ज्ञान है। जिसको ये पता लग जाए, ये सोच ले, हम दिमाग से तो सोच लेते हैं पर हम उसका मतलब नहीं समझते, हम उसके ऊपर असर नहीं करते। जब हम असर करना शुरू कर देंगे तो फिर देखो हमारे पास दुख नाम की कोई चीज़ ही नहीं रहेगी, क्योंकि ये परिस्थितियाँ जो हैं ये सभी की बदलती रहती है। अगर परिस्थिति को कोशिश करो बदलने की, अगर वो समय आपका नहीं बदलता तो आपके अंदर इतनी ताकत है कि आप अपने आप को बदल सकते हो। परमात्मा ने आपको इतनी पावर दी है कि आप अपने आप को बदल के परिस्थिति को अपने अनुकूल कर लो। अगर नहीं होती, आज नहीं है तो कल हो जाएगी। तो ये तो समय समय की बात है। तो ये तो संसार के अंदर एक ही बात याद रखो कि देखो ना कोई सुख है ना कोई दुख है। ये तो संसार के अंदर हमें सुख दुख खुद ढूंढते हैं, खुद परेशानी मानते हैं, खुद परेशानी सोचते हैं।
एक्चुअल के अंदर तो संसार के अंदर ना सुख है ना दुख है। ये तो सब संसार की चीज़ें आपके भोग भोगने के लिए परमात्मा ने बनाई थी कि आप इनका भोग भोगो, इंजॉय करो, इसका सुख भोगो और ज़्यादा से ज़्यादा भजन करो। जो इंसान भजन करता है, ज़्यादा ज़्यादा नाम जपता है, उसके पास इतनी पावर आ जाती है, इतनी शक्ति आ जाती है, इतना वो ज्ञान आ जाता है, वो ये समझ लेता है कि ये संसार की सब चीज़ें झूठी हैं। उसको ना कल्पना की कोई उसका दुख होता है, ना उसको वियोग का दुख होता है, ना उसको अभाव का दुख होता है, ना उसको परिस्थिति का होता है। तो ये सब चीज़ें जो है, हम जिस चीज़ों के अंदर सुख भोगना चाहते हैं, वो चीज़ों के अंदर दुख ही दुख है। उनमें किसी भी चीज़ में सुख नहीं है। सुख तो खाली एक मालिक के नाम के ऊपर है। हम देखो कितने खुश नसीब हैं कि हमारे ऊपर परमात्मा ने कितनी अपार कृपा की है कि हमें पूर्ण संत दिए हैं। पूर्ण संत वो होते हैं जो परमात्मा खुद संतों का अवतार लेके संसार में आते हैं, तो फिर उनके दर्शन मात्र से जीवन के कई जन्मों के हमारे पाप कट जाते हैं। देखो उनसे हमें नाम मिला, उनकी चरण शरण मिली, उनका हम दर्शन करते हैं, उनके पास जाते हैं, कितनी खुशी होती है हमें। जब कभी दरबार में जाए तो क्या होता है, हम पीछे सब चीज़ों को भूल जाते हैं, सब घर बार सब चीज़ों को भूल जाते हैं। अब एक बार एक परिवार था, अब वो परिवार दरबार में गया। जब दरबार में गया तो उनको याद ही नहीं रहा कि उसने बोला घर को ताला वो लगा देगा, हस्बैंड बोलता है वाइफ लगा देगी, वाइफ बोलता है हस्बैंड लगा देगा, वो आपस में बोलते हैं, बच्चे कहते हैं जी वो लगा देगा, किसी ने ताला नहीं लगाया। अब वहाँ पे 8 दिन होके बाहर जब घर पे वापस आए तो लोग क्या पूछते थे, लोग कहते हैं आप जो कहीं बाहर गए थे, पीछे किसको कोई चौकीदार रख के गए हो तो जो आपके घर का ध्यान रखे, ताला तो मार के नहीं गए आप। तो वो बड़े हैरान हुए, देखा ताले खुले पड़े हैं, कुछ भी नहीं है। फिर उन्होंने जब मूर्ति देखी तो उन्होंने बताया कि देखो ये रात को आपके घर का ध्यान रखते थे, ये इधर इधर घूमते थे आपके। तो देखो संत महापुरुष जो है वो साक्षात परमात्मा का रूप है। वो अपने एक नहीं, हजारों नहीं, करोड़ों रूप बना लेते हैं, अपने भक्तों का पूरा ख्याल रखते हैं, उनको पूरे सुख देते हैं, वो सुखों की खान है। तो जब वो इतना हमारा ध्यान रखते हैं तो हमारी ड्यूटी भी बनती है कि हम उनके नियमों का पालन करें। उन्होंने जो हमारे लिए 5 नियम बना दिए हैं, श्री आरती, पूजा, सत्संग, सेवा, सिमरन और ध्यान, जो श्रद्धा सहित करे निश्चय हो कल्याण। उन्होंने फरमाया कि हर जीव को कम से कम 5 नियमों का पालन करे और कम से कम भी 2 घंटे भजन रोज किया करे। 2 घंटे नहीं कर सकते तो 1-1 घंटा करके करो, 1-1 घंटा करके नहीं कर सकते तो आधा-आधा घंटा करके करो। शरीर तंदुरुस्त नहीं है तो लेट के करो, बैठ के करो, चलते फिरते करो। भजन के ऊपर उन्होंने बहुत जोर दिया है कि जितना ज़्यादा भजन करेंगे, जिस परिवार में 5 नियमों का पालन होगा, वहाँ पर किसी चीज़ की कोई कमी नहीं रहेगी। वहाँ पे संसार के सारे सुख अपने आप आ जाते हैं, दुखों का नाश हो जाता है, उस परिवार में खुशियाँ ही खुशियाँ रहती हैं। हम जिस चीज़ों के पीछे भटक रहे हैं, जिस चीज़ों के पीछे घूम रहे हैं कि यहाँ सुख मिले, यह सुख मिले, वो सब चीज़ें अपने आप तुम्हारे कदमों में आ जाती हैं, क्योंकि उनके पास रिद्धियाँ और सिद्धियाँ सब होती हैं। तो जब भजन आप करते हो तो संत महापुरुष सब रिद्धि सिद्धियों को ऑर्डर दे देते हैं कि जाओ, ये भजन करता है, मेरा भगत है, और इसका जो भी इच्छा हो इसकी सब इच्छा पूरी करो। देखो इतनी अपार कृपा संत महापुरुषों ने हमारे ऊपर करते हैं। तो हमारी भी ड्यूटी बनती है कि अगर हम चाहते हैं हम संसार में खुश रहें, तंदुरुस्त रहें, हर तरह से मौज मस्ती मारें, तो हम उनके बनाए हुए नियमों का पालन करें, उनके हुक्म में चलें और ज़्यादा से ज़्यादा भजन करके अपने जीवन का लाभ उठाएं और संसार के दुख जो हैं ये सब भूल जाओ, क्योंकि ना कोई सुख है ना दुख है। ये हमारे एक सोचने की बात है, सुख है ये दुख है। तो इसलिए उनका ज़्यादा से ज़्यादा नाम जप के अपने जीवन का जो मनुष्य देखा है इसका पूरा पूरा लाभ उठाए, अपना लोक भी सुखी करे और अपना परलोक भी सुखी करे। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।